तो हे गाइस, मेरा नाम विक्रम है और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में और बिहार राज्य के बारे में। जो बिहार एक गरीब राज्य क्यों कहा जाता है और बिहारी शब्द है, इसे अदर स्टेट में लोग गाली की तरह प्रयोग क्यों करते हैं और बिहार को इतना पीछे रहने की रीज़न क्या है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ताकि दोस्तों, बिहार को गरीब होने का मेन कारण जो है उसे हम शिक्षा को मान सकते हैं। बिहार में 10% ऐसे व्यक्ति है जिसके फैमिली में नहीं तो कोई पढ़े लिखे है और नहीं वो अपना बच्चा को पढ़ाना चाहता है। करता क्या है, जब उसके बच्चा 10 से 12 साल की एज के हो जाते हैं तो वो अपने साथ शहर ले जा कर के किसी दूसरे के यहाँ नौकरी पे या किसी होटल या किसी चाय की दुकान पे लगा देता है। दोस्तों, 10% ऐसे भी व्यक्ति है जो किसी तरह 5 से 6 क्लास तक पढ़ाई करता है, उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वो भी शहर के और कमाने के लिए निकल पड़ता है। होता क्या है गाइस, जो वहाँ जो कमाने के लिए ही कम एज के बच्चे जाते हैं, उसको सही से बात करने की तरीका नहीं है। वहाँ बड़े बड़े आदमी सब जो है वो सब वहाँ पर आता है, या तो किसी होटल में उसको देखता है या चाय की दुकान पे देखता है, वो तो नहीं तो सही से किसी से बात कर पाता है, नहीं तो सही से किसी के साथ रहता है, नहीं वो अच्छा कपड़ा पहन पाता है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है जिससे वो अपना अच्छा कपड़ा खरीद सके। क्यों नहीं उसके पास उतना शिक्षा है जो समझदारी से किसी से बात कर सके। तो यही कारण है जो वहाँ के मतलब जो भी व्यक्ति है वो पूछता है कहाँ से हो, तो बच्चा जो भी है वो बोलता है क्या जो हम बिहार से है। इसीलिए मेन कारण इसी सब को हम मान सकते हैं। जो बिहारी शब्द जो है उसे गाली की तरह वहाँ के लोग उपयोग करता है, गलत भाषा गाली देता है। तो दोस्तों, 10-15% तो ऐसे स्टूडेंट है जो जिसके पिताजी पेरेंट्स पढ़ाना तो चाहता है लेकिन वो खुद पढ़ना नहीं चाहता। किसी तरह फैमिली के दबाव में आकर के, पेरेंट्स के दबाव में, टीचर के दबाव में आकर के वो किसी तरह मैट्रिक इंटर पास करता है। उसके बाद वो भी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके या तो किसी काम में बिजी हो जाते, कुछ काम करने लगते हैं, या नहीं तो शहर कमाने के लिए निकल पड़ते हैं, या नहीं तो इधर उधर करना। दोस्तों, बात करेंगे हमारे बिहार में 50% ऐसे युवा है जो अपना पढ़ाई किसी तरह वो क्लियर करता है। जैसे ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद करता क्या है, तो वो सरकारी जॉब तैयारी करने लगती है या कंपटीशन की तैयारी करने लगती है और उसके घर से भी सपोर्ट मिलता है कि नहीं जाकर के तुम आप कुछ दिन सरकारी जॉब की तैयारी करो और कोई जाकर के जॉब करो। तो करता क्या है, वो अपनी तैयारी करने में बिजी हो जाते हैं। लगभग वो स्टूडेंट जिसकी उम्र लगभग 21 साल 22 साल में वो अपना ग्रेजुएशन क्लियर करता है, उसके बाद वो 3 से 4 साल 5 साल वो कंपटीशन के तैयारी, इधर उधर सरकारी जॉब के पीछे पूरा काम धाम जो भी है उसे छोड़ करके वो पूरा जॉब के पीछे लगे रहते हैं। फिर भी उसे जॉब नहीं होने के कारण 2-4 बार ऐसे वैसे इस चीज़ में उस चीज़ में अपना फॉर्म अप्लाई करता है। जॉब नहीं होने के कारण कोई 10% ऐसे भी स्टूडेंट है जिसको जॉब हो भी जाता है। बाकी बाद ऐसे 30-35% स्टूडेंट है जिसको तो जॉब होता ही नहीं है, फिर भी वो जॉब के पीछे लगे रहते हैं। उसके काम ये है कि घर से पैसा ले। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो सही तरह से यूज भी करते, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो सही से उस पैसा का यूज नहीं करते हैं। वो क्या करेगा, तो कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी लड़की के पीछे भागेगा, जो उसके मतलब दिमाग में आए कर दे। नाम के वो घर पे फैमिली में पेरेंट्स में उसको पता है कि ये सबको जो मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है दूसरे राज्य में जाकर के या शहर में जाकर के, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। वो अपना सिर्फ माँ बाप को अंधेरे में रख करके अपना उस समय बर्बाद कर लेता है। इसमें होता क्या है, अगर लास्ट में 5-6 साल के बाद अगर उसको कोई सा भी जॉब नहीं मिलता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद या तो अपना पिताजी के काम करता है या नहीं तो जा करके कहीं 10-12 हज़ार के जॉब करता है। तो यही सब कारण है जिसके कारण हमारे बिहार को अदर स्टेट में गाली की तरह प्रयोग करते हैं, या तो गरीब राज्य माना जाता है, विकास नहीं हो पाते हैं। उसके बाद गाइस होता क्या है कि 10-15% ऐसे भी फैमिली से है जिसके पास बहुत पैसा है और वहीं 10-15% हमारे बिहार में जॉब कर पाते हैं, अदर स्टेट में जाकर के जॉब कर पाते हैं। उसी 10-15% में से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कोई UPSC क्लियर करता है, तो कोई दरोगा वाली एग्ज़ाम निकालता है, या तो कोई एयरफोर्स बनता है। जिसके पास बहुत पैसा है वहीं अपना पढ़ाई लिखाई करके कोई सा जॉब करता है। किसी के बेटा वो तो डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बन पाता है। तो इंसान को
जब भी लगे कि हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती या हमारे घर से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है या हमारे घर में उतना पैसा नहीं है, तो उसको करना क्या चाहिए, तो या तो अलग से कोई साइड बिजनेस करना चाहिए, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना चाहिए और साइड में कोई बिजनेस भी करना चाहिए, ताकि हादसा उसके घर में हो जाते हैं। जैसे उसके पिताजी अभी कमा रहे हैं, ठीक है, उसको पैसा मिल रहा है घर से, अगर मान लीजिए उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, पैर कुछ ऐसी चीज़ हो जो डैमेज हो गया, टूट गया, वो कमा नहीं पाता, तो वही सब स्टूडेंट है जो बिखर जाता है। उसको उसके दिमाग पे ज़्यादातर घर के प्रेशर एक बार उसके दिमाग पे आ जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। मतलब ऐसी में उसकी घर की भी हालात बहुत ख़राब हो जाती है, उसके बाद उसके भी हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट है, अगर आप साइड से कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। हो सकता है वो जॉब उसे नहीं हो, लेकिन वो बिजनेस के थ्रू वो अपना परिवार की भरण पोषण कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर गुस्सा भी हो जाती है तो उसको टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना साइड से कुछ बिजनेस कर रहा है और वो सरकारी जॉब के भरोसा नहीं बैठ सकते। ज़्यादातर यही होता है कि बिहार में सरकारी जॉब के पीछे लगभग बोले तो 80% स्टूडेंट ऐसा है जो जॉब के ही पीछे भागता है, लेकिन उसमें से 10-15% ही स्टूडेंट को जॉब हो पाता है। वैसे भी बिहार में तो आप देखते हैं जो आकर के वैकेंसी पूरा रिजल्ट भी हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है, उसके बाद भी उसको कैंसिल कर दिया जाता है, वैकेंसी रद्द कर दी जाती है। यही सब कारण है। ज़्यादातर बिहार में होता क्या है, जब सबका जो चुनाव होता है, जैसे 2024 में चुनाव है, तो सारा जितना भी वैकेंसी आया हुआ है उसको वो निकालेगा नहीं, उसको बचा कर जॉब देगा, और कुछ ऐसे है जिसको नहीं देगा। तो वो सब जो भी है इसमें बिहार को पीछे करने में ज़्यादातर तो मानने की लीडर सबका ही हाथ होता है। उसके बाद वो गरीब जो अपना बच्चा को पढ़ा नहीं पाता है, उसका उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, नहीं उसके पास ज़्यादातर खेती के पास उतना पैसा नहीं हो पाता है जो वो अपने बेटे को अलग से शिक्षा दिला सके, जैसे डिप्लोमा करवा सके, बीटेक करवा सके, मतलब जो भी होता है ITI करवा सके। तो इसी सब के कारण जो है हमारा बिहार इतना पीछा है। तो जो भी स्टूडेंट है, हम सारे स्टूडेंट से यही बोलेंगे कि आप सरकारी जॉब के पीछे मत भागिए, अपना साइड बिजनेस खुद कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी कीजिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो आप 2 घंटा 1 घंटा भी काम करके 5 से 6 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो आपको जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए। वैसे भी आपको पता है जो बिहार में सरकारी जॉब लेना कितनी मुश्किल हो चुकी है। इससे पहले कुछ दिन पहले वो क्या कहते हैं, सर्वे विभाग में अमीन कानगो के ऊपर एक वैकेंसी आई थी, मतलब 2-3 महीना पहले दिसंबर सब में, तो वो भी रद्द कर दिया गया। जैसे बोल दिया गया ऐसे है वैसे है, उसको भी रद्द कर दिया। बहुत स्टूडेंट ऐसे है जो डिप्लोमाधारी था, वो भी उसमें फॉर्म अप्लाई किया, उसका भी रद्द हो गया, वो भी अभी बेरोजगार बैठे हैं। तो ज़्यादातर बेरोजगारी ही बिहार को पीछे ले जा रही है। तो आपको बेरोजगार नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करना है, चाहे आपकी साइड बिजनेस कुछ भी हो, चाहे आप सब्जी बेच रहे हो, चाहे आप चाय बेच रहे हो, चाहे आप कोई फार्म खोल रखे हो, तो जो भी हो आपको करना चाहिए। घर में वैसे बैठना नहीं चाहिए। जैसे हमारी एज जो होती है 18 से 19, 21 से 22 साल की एज में अगर हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो बिहार में होता क्या है, जो कुछ दिन के बाद मतलब जैसे 22 से 23 साल में तो अधिकतम लड़का का शादी हो जाता है। फैमिली प्रेशर के कारण वो सही से कुछ कर नहीं पाते हैं, उसको 10-12 हज़ार में ही अपना जीवन पूरा व्यापन करना पड़ता है। तो इसीलिए आप गलतफहमी मत रहिए जो हमको सरकारी जॉब लेना ही है। जैसे तैसे अगर आपको किसी कोई जॉब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना कोई बिजनेस करके आप। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे से भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसे भी इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में यहीं बिहार से ही रिलेटेड कुछ ऐसे बात होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार की हर बात जाने, जॉब के बारे में जाने, कैसे तैयारी करना है, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरा इसी चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड है, जिसके थ्रू आप अपना हौसला को बुलंद कर सकते हैं। जो काम असंभव है उसे भी आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना भाई को सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।